फिल्म 72 हुर्रें, क्या इन दो शब्दों के आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? सुर्खियों में सबसे ज़्यादा 72 हुर्रें, विवाद में सबसे ज़्यादा 72 हुर्रें। 72 हुर्रें एक ऐसी फिल्म जिसे लेकर के एक धर्म ने ये कहा कि हमारे खिलाफ है, दूसरे धर्म ने ये कहा कि तुम्हारे धर्म को आईना दिखाने वाली है। एक ने कहा कि फितूर है तो दूसरे ने कहा इसके जरिए आतंकवाद चकनाचूर है। कितनी हकीकत, कितना फसाना, कितना अफसाना। 72 हुर्रें की स्टार कास्ट, 72 हुर्रें के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। कई सवाल होंगे, सवाल तल्ख भी होंगे, सवाल तीखे भी होंगे, सवाल सीधे भी होंगे और सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें हम चाहेंगे कि पूरी स्टार कास्ट हमें बेबाक तरीके से जवाब दे। मैं इससे पहले कि स्टार कास्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं, एक बार आप प्रोमो देखें, वही प्रोमो जिसे सेंसर बोर्ड ने बैन किया था, रिलीज नहीं होने दिया था। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। तुम्हारी अनछुई हुर्रें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। बहत्तर हुर्रें एक ऐसी फिल्म जिसकी स्क्रीनिंग जब जेएनयू में कराई गई तो जय श्री राम के नारे लगे। 72 हुर्रें हकीकत या फसाना, 72 हुर क्या वाकई में फितूर, कोई एजेंडा, प्रोपेगेंडा या रिसर्च में वाकई कुछ बड़ा निकल करके सामने आ रहा है। एक्सक्लूसिव मेरे साथ में फिल्म 72 हुर के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर जुड़े हुए हैं। इंट्रोड्यूस मैं करा दूं, देश के जाने माने डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड होल्डर हैं संजय पूरन सिंह जी, और 72 हुर्रें के डायरेक्टर भी संजय पूरन सिंह ही हैं। को प्रोड्यूसर अशोक पंडित, देश का जाना माना चेहरा, शायद बहुत ज्यादा परिचय के मोहताज नहीं, आगे पीछे कुछ लगाऊंगा नहीं। प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर, और मेरे दिल के बहुत करीब पवन मल्होत्रा। पवन मल्होत्रा मेरे दिल के क्यों करीब हैं, आगे जैसे जैसे ये इंटरव्यू बढ़ेगा मैं आगे चल के करके बताता रहूंगा। लेकिन अशोक पंडित जी, जब हमारे जैसे खबर नवीसों के साथ में आप बैठते हैं ना, तो तल्ख सवाल सबसे पहले आप ही के साथ में किया जाता है। मेरे सवाल भी तल्ख होंगे और तेवर भी ब्लेड जैसे हो सकते हैं सवालों के, इसलिए उम्मीद करता हूं सीधा आप जवाब देंगे। 72 हुर्रें फिल्म क्या है, किस सोच के साथ बनाई गई है, किस रिसर्च के साथ में बनाई गई है, इसके जरिए संदेश क्या देने की कोशिश है? देखिए, बहुत ही सिंपल जवाब है इसका कि 72 हुर्रें जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। टेररिज्म की सारे हथकंडों को एक्सपोज किया है। बिजनेस ऑफ टेररिज्म में जो लोग हैं उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनको एक्सपोज किया गया है। क्योंकि हम मानते हैं इस चीज़ को कि टेररिज्म जो है वो देश विदेश मानवता का सबसे बड़ी एक बीमारी जो है फैली हुई है, और उससे बहुत आम आदमी जो है जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो मारा जाता है। तो संजय पूरन सिंह चौहान ने जो है वो इस सब्जेक्ट पे काम किया और हम सब ने मिलकर इस फिल्म को बनाया। बेसिकली ये फिल्म बहुत ही कम शब्दों में अगर कहूँ तो वो टेररिज्म को और टेररिज्म के जो बिजनेसमैन लोग हैं जो इसका धंधा करते हैं उनको एक्सपोज किया गया है। और ये ट्रिब्यूट है सारे विक्टिम्स को, जिन जिन लोगों ने टेररिज्म के वजह से अपनी जानें गंवाई हैं, अपने घर बर्बाद हुए हैं जिनके, और जिनकी जो तबाह हो गए इस टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के वजह से। आपकी इंटेंट कितनी अच्छी है ना। मैं राशिद हाशमी, हमेशा मेरा मानना यह है कि आतंकवाद के खिलाफ फिल्में बननी चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट चोट करने वाली फिल्में बननी चाहिए। लेकिन संजय पूरन सिंह जी, ऐसा क्यों है कि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप इस्लामोफोबिक हैं, मुसलमानों के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं, एक धर्म पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म 72 हुर्रें के जरिए? देखिए, ये बात हमारी टीम, हम सभी जगह पर बार बार इस बात को कह रहे हैं कि फिल्म जो है वो सिर्फ टेररिज्म की बात कर रही है। अब टेररिज्म की बात हम कह रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, तो इसके अंदर धर्म हम नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ और लोग ढूंढ रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर जो
आतंकवादी घटनाएं होती हैं या जो मेजर इंसिडेंट्स जो हुए हैं, चाहे वो ट्विन टावर्स के हों या वो मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए हों या मुंबई के अंदर ताज के अंदर जो हादसे हुए हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, इनका ताल्लुक जिन लोगों से था वो एक खास तरीके तंजीमों से जुड़े हुए थे। उसी तरीके की फिल्म का ताना बाना बुना गया है। अब जब इस तरीके से आप इस फिल्म का नैरेटिव कहते हैं तो उसके अंदर जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर धर्म कहाँ से आ गया? हमने कभी भी धर्म के बारे में बात नहीं की, लेकिन अगर कोई गलत चीज़ सोसाइटी में है, हमारे समाज में अगर कुछ गलत है, और उसके ऊपर तो फिल्म बनाए जाने का सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। जब से हमारे यहाँ पर फिल्में बनती हैं उसके ऊपर इशू होता मैं है। बल्कि संजय जी यही पूछना चाहता हूँ कि गलत चीज़ 72 हूरों का जो नैरेटिव है, ये सोसाइटी में है या आपने पाया कहीं किसी धार्मिक किताब में है, कहीं कुरान शरीफ में है, किसी सूरा में है, किसी आयत में है, या सोसाइटी में है? दो चीज़ों के बीच बहुत फ़र्क है संजय जी। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब ज़्यादा उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो लोगों को, मासूमों को तैयार करते हैं या बहके हुए लोगों को या गुमराह लोगों को चुनते हैं और आतंकवाद के रास्ते पर ले जाते हैं और उनको जन्नत और हूरों का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये सवाल उनसे ज़्यादा पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से मोटिवेट होकर इसी रिवॉर्ड के लिए। कौन है वो लोग? ये आप तमाम तरफ नजर डालिए, वो मौलवी वगैरह, वो देखिए हाफिज सईद क्या बेचते हैं, जो जैश मोहम्मद के जो हैं वो क्या बेचते हैं, ये ओसामा क्या दिया करते थे, ये चूरन तो बहुत पहले से दिया जा रहा है। लोग उनके बारे में बात नहीं करते, कई जगह पर तो उनको शहीद तक घोषित कर दिया जाता है कि शहीद ओसामा बिन लादेन, ये तो जिक्र चलने लगता है। हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो आतंकवाद है, लेकिन उस बात को डिरेल करने के लिए कि आप एक सीरियस इशू पर बात कर रहे हैं, उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम इस्लामोफोबिक हैं। या देखिए, हमारा इंटेंशन कभी ये है ही नहीं, ना ही हमारी फिल्म के अंदर ये है। अगर ऐसा होता तो फिल्म सेंसर बोर्ड से क्लियर कैसे होती, इसको अवार्ड्स क्यों मिलते? और जिन्होंने फिल्म देखी है वही इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिना फिल्म को देखे लोग पहले से ये धारणा बना के बैठे हुए हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं। यानी पहले फिल्म को देखें और उसके बाद ये खुद फैसला करें कि फिल्म में हकीकत है या फिर नहीं है, फिल्म में कोई एजेंडा है या फिर नहीं। अब मैं आता हूं अपने मोस्ट फेवरेट पवन मल्होत्रा के पास में। पवन जी, मैंने क्यों कहा कि आप मेरे बहुत फेवरेट हैं? मैं आपके साथ बड़ी यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। बहुत छोटे शहर से मैं आता हूँ, नुक्कड़ देख करके मैं बड़ा हुआ, सर्कस देख करके थोड़ा सा और बड़ा हुआ। जब वाकई में बड़ा हो गया तो मैंने तबार देखी। जब और वक्त बढ़ता चला गया तो मैंने आपकी OTT पर मैंने ग्रहण देखी। बीच में मैंने आपका काम सईद अख्तर मिर्ज़ा के साथ में देखा, श्याम बेनेगल के साथ में देखा, दीपा मेहता के साथ में देखा। यू हैव बीन अ कल्ट। एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पवन जी। और जैसा मैंने कहा, एक लंबे वक्फे से आपको देखता चला रहा हूँ। लेकिन पवन मल्होत्रा ने 72 हूरें क्यों सेलेक्ट की? मुझे जब संजय जी ने कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी सुनानी ख़त्म की और मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूँगा, अगर आप डेट्स मेरी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ और शूट कर रहा था। उन्होंने कहा हम आपके लिए इंतज़ार करेंगे, उन्होंने किया और फिर मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ। और मुझे रत्ती भर अफसोस नहीं है, मैं बल्कि खुश हूँ कि इस तरह की कहानी का मैंने आपका एक क्लिप देखा है डिजिटल मीडिया पर। पवन जी को मैंने जल्दी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। किसी जर्नलिस्ट ने आपसे ये सवाल किया कि फिल्म में कोई एजेंडा है क्या, तो आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया। नहीं, उन्होंने ये हालात क्यों बने? उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी तो इमेज बहुत अच्छी थी, आपने ये फिल्म क्यों की? तो मैंने उनसे पूछा आपने ये नहीं, आपकी इमेज मैं बता दूं अभी भी बहुत अच्छी है, तो और आगे भी ईश्वर चाहेगा बहुत अच्छी रहेगी, एक्टिंग की वजह से, अदाकारी की वजह से। नहीं, और मैंने देखिए, मैंने उनसे यही पूछा कि आपने फिल्म देखी है? बोले नहीं। मैंने कहा आपने सलीम लंगड़े पे मत रो देखी थी? नहीं। आपने ब्लैक फ्राइडे देखी थी? नहीं। आपने रोड टू संगम देखी थी? नहीं। या 1947 भी शायद उन्होंने नहीं देखी होगी। मैंने हालांकि ये सारी देखी। मैंने कहा चिल्ड्रन ऑफ वॉर आपने देखी थी? नहीं। और आप मुझ पे इसका मतलब आप एक सवाल उठा के ले आए हैं और आपको क्योंकि आज का खाना भरना है, तो मैंने कहा मैं फिल्म जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, फिल्म गॉसिप जर्नलिस्टों से बात नहीं करता हूँ। अच्छा, एक ब्रेकिंग मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं गुलाब सिंह तंवर जी आपके पास भी आएंगे। इस वक्त फिल्म 72 हूरें को लेकर के बहुत चर्चा है। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग कराई गई JNU के अंदर, वहां पर जय श्री राम के नारे कैसे लगे, एक बार वीडियो दिखाया जाए, उसके बाद मैं बाकी चलता हूं कि जैसे ही स्क्रीनिंग कराई गई जय श्री राम के नारे लगे। ऑडियो भी आप कीजिए।
बहत्तर हूरे जब तुम जन्नत में जाओगे। जय श्री राम के नारे भी लगे। मैं इससे पहले कि मैं गुलाब जी के पास जाऊं, अशोक जी, जेएनयू में ही स्क्रीनिंग क्यों? जेएनयू में कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग, जेएनयू में द केरला स्टोरी की भी स्क्रीनिंग, जेएनयू में ही 72 हूरें की स्क्रीनिंग, कहा यह जा रहा है आगे चल करके अजमेर बानबे की भी स्क्रीनिंग जेएनयू में ही कराई जाएगी। जेएनयू ही क्यों? जेएनयू ही क्यों नहीं है, हम बाकी और भी इंस्टीट्यूशंस में फिल्म दिखा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में दिखाने के लिए, बाकी लॉट ऑफ फिल्म कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एमबीए कॉलेजेस में हमने ये एक मोटिवेशन शुरू किया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है हमारे देश का, जो विक्टिम है इस टेररिज्म का, जो रेडिकलाइज होके उस तरफ जाने की भी कोशिश करता है और फंसता है उसमें, इसीलिए हमने सोचा, हम मेकर्स ने, हमारी पूरे प्रोडक्शन टीम ने, डायरेक्टर ने, कि लेट्स एंटर इनटू द यूथ्स ऑफ द कंट्री, और हम एज मेकर्स ये फिल्म उनके तक उन तक ले जाते हैं और वही हमारी पहल है, वही हमारी कोशिश है। जेएनयू, मुझे लगता है ऐसा, या हम सबको ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से जो प्रोडक्ट निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री का, जहां से जो लोग, बच्चे निकलते हैं पढ़ के, वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के ग्रोथ में एक इंटेलेक्चुअल क्राउड वहां से निकलता है। इसीलिए हमने सोचा कि जहां जिस इंस्टीट्यूशन में ऐसी लोग सीरियस एजुकेशन होता है, वहां भी हम जाके अपने इस फिल्म को दिखाएं और लोगों का रिएक्शन लें, उनकी क्रिटिसिज्म भी लें, उनकी तारीफ भी लें, और क्या वो सोचते हैं। अगर हम कहीं गलत ट्रैक में, तो अपने अगली फिल्म पे उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो सीधा एक ही हमारा मकसद है इस फिल्म को दिखाने का कि एक तो रीचेबिलिटी हो, और रीचेबिलिटी यूथ्स में हो, रीचेबिलिटी यंगस्टर्स में हो, बिकॉज वो एक ऐसी वक्त पे है, ऐसे टाइम पे है कि जरा भी अगर कन्विंस हो जाते हैं उस रेडिकलाइजेशन से, उस सोच से, तो देश का नुकसान है और वो हर इंसान का नुकसान है, मानवता का नुकसान है। गुलाब सिंह तंवर जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, हालांकि एक नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ में, अगर मेरे जैसा मुस्लिम, फिल्म द केरला स्टोरी मुझे अच्छी लगी, मुझे द कश्मीर फाइल्स अच्छी लगी, यकीनन मैं 72 हूरें ज़रूर देखूंगा। आप सभी की टीम की वजह से, खासतौर से मैं पवन जी की वजह से देखूंगा, संजय जी की वजह से देखूंगा। लेकिन उन्हें आप क्या जवाब देंगे जो ये कहते हैं द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, 72 हूरें या फिर अजमेर 92 सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म पर अटैक करने के लिए बनाई जा रही है? क्या 72 हूरें हकीकत है? 72 हूरें आपकी रिसर्च में कहीं आपको वाकई में नजर आया किसी किताब में? क्योंकि मौलाना बहुत बड़ा भड़के हुए हैं, कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ आप लोग एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, हम लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं सब लोगों से कि पहले बिना फिल्म को देखे कोई धारणा ना बनाए। हमने 72 हूरें जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि टेरर क्रिएट करने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड ऑफर किए जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है। उनमें से एक प्रमुख चीज़ 72 हूरें हैं। वो इसलिए हमने 72 हूरें शब्द का, इस मायावी जो चर्चा है, इसका इस्तेमाल किया है। इसमें धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है। हम पूरी तरह से, अगर धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं है पवन जी, चूंकि एक लंबा वक्त, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 4.5 दशक आपने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, छोटे पर्दे को दिए हैं, ओटीटी को आपने दिया है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पवन जी आपका है। सेंसर बोर्ड को क्यों लगा कि ट्रेलर नफरत फैलाने वाला है? सेंसर बोर्ड को लगता है ट्रेलर नफरत फैलाने वाला है, सरकार को लगता है यह फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है। ये दो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पवन जी? फिर सर वो तो जो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं वही लोग ये जवाब दे सकते हैं। और ब्लैक फ्राइडे अगर आपने देखी हो, देखिए मैंने, तो ब्लैक फ्राइडे भी 2 साल रुकी रही थी, उस पर भी बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन थी। और सलीम लंगड़े पे मत रो, बहुत सारी उस पर चर्चाएं होती है। और मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि सलीम लंगड़े पे मत रो, जो सलीम का ब्रदर इन लॉ का किरदार है, जो राजेंद्र गुप्ता साहब ने किया है, जो वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताते हैं, वो है फिल्म। या ये कि मैं फंस गया, मैं निकलना चाहता हूँ, निकल नहीं सकता हूँ, तो आपको उस सिनेमा को, उन कहानियों को, उनके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझना होगा। और जहाँ तक अभी यह है कि कॉलेजेस में दिखाने की, मेरी एक फिल्म चल रही है फौजा,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और प्रोड्यूसर्स भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को स्कूल्स और कॉलेजेस को वो दिखाई जाए, और अभी भी हरियाणा के बहुत सारे शहरों में चल रही है। अच्छा। ऐसे ही इस फिल्म के लिए मुझे अफसोस है कि ए सर्टिफिकेट हो गया। जो हम मैसेज दे रहे हैं इस फिल्म में, मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुंचे, और अगर हमारे प्रोड्यूसर्स और जो भी प्लान कर रहे हैं जिस तरह से कॉलेजेस में ये फिल्में दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप यंगस्टर्स को ये फिल्म दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ इतना कह रही है कि अगर आपको किसी भी नाम पर किसी कोई चीज़ देकर या कोई सपना दिखाकर बरगलाया जा रहा है, तो किसी भी इनोसेंट को मारकर, मुझे नहीं लगता है कि एकदम ठीक बात है। कोई भी कहता होगा। और बहुत सारी डिस्कशन जो मुझे बहत्तर हूरें तो बीच- इंतजार नहीं करेंगी ना, और जन्नत जी। तो इंतजार नहीं करेगी ना, बल्कि ये समझें जन्नत कि तो आपको जमीन पर ही दोज़ख स्वर्ग है या आपके लिए। जन्नत तो आपको ज़कात या क्या नमाज बात या अच्छे कामों से मिलेगा ना। और Really मुझे appreciable, मेरी पवन ऐसी जी। सोच है। रियली और- अप्रिशिएबल पवन जी। हाँ, तो ये तो आपको किसी को मार, किसी इनोसेंट को मार के आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन पवन जी क्या है ना, मैंने कहा ना कि आपके फिल्मों का सफर मैंने बहुत करीब से, फिल्म ही नहीं बल्कि दूरदर्शन का भी सफर बहुत करीब से मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। उस लिहाज से एक चीज जानना चाहूंगा, तब के वक्त में अभी के वक्त में कितना ज्यादा फर्क आ गया? क्योंकि तब ये कहा जाता था कोई एक्सट्रीम जाकर के मूवी ना तो बनती है ना ही दिखाई जाती है, अगर बनती भी थी उसे बैन कर दिया जाता था। इमरजेंसी का एक दौर लोग याद करते हैं, आंधी जैसी फिल्में आप याद करते हैं लोग, किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में लोग याद करते हैं। लेकिन मेरी माँ ने आपका इंटरव्यू करने से पहले एक बात पूछी है, मेरी माँ ने ये कहा, हरी आएगा क्या? नुक्कड़ वाला हरी, हरी थे ना आप उसमें? जी हाँ, मेरी माँ ने कहा कि हरी से ये पूछना, नुक्कड़ वाले हरी से, कि नुक्कड़ वाले हरी से लेकर के 72 हूरें तक का ये जो सफर है किस तरीके का रहा? क्योंकि नुक्कड़ वाला हरी जो है बड़ा सॉफ्ट सा रहता था, भोला सा, बिल्कुल अल्हड़ किस्म का, जो एक नुक्कड़ पर गुरु के साथ में बात करता था, खोपड़ी के साथ में बात करता था, इस तरह के किरदारों के साथ में बात करता था। और आज 72 हूरें में बिल्कुल एक्सट्रीम सब्जेक्ट पर काम करने का चैलेंज भी उसने कबूल किया है। सबसे पहले तो आपको माता जी के चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए, जो ये पूरा सफ़र रहा है, ईश्वर की बहुत कृपा रही है। ये मेरे पास जितना भी इस तरह का काम, आप नुक्कड़ से लेकर और सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर, और जहाँ तक सॉफ्टनेस की बात है, देखिए कृपा कैसी रही है ईश्वर की कि मैंने सलीम लंगड़े पे मत रो की और बैक टू बैक बाग बहादुर की, दोनों एकदम अलग फिल्में थी। करेक्ट। एक डोंगरी का जी, वनरेबल जी। सा लड़का जिसका ड्रीम है कि भाई इनके जैसा बनना है, जो बड़े बड़े स्मगलर्स उसके सामने सलीम खड़े लंगड़े हैं। पे मत रो इज रियली अ जी, क्लासिक। और एक बाग बहादुर जो अपनी बॉडी को पेंट करके डांस करता है। और फिर मैंने पंजाबी फिल्में जब की, तो पहली फिल्म पंजाब 84 की, और बैक टू बैक ए जन्म तुम्हारे लेखे की, भगत पूरन सिंह जी का किरदार किया। अच्छा। तो मैं तो आर्टिस्ट हूँ, और जहाँ मुझे कोई इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट दिखती है या अच्छा किरदार करने को मिलता है और मुझे लगता है कि इसका हिस्सा बनना चाहिए, वहाँ मैं बनता हूँ। और मैंने बहुत बारी पॉजेज भी लिए हैं, 6-6 महीने, साल खाली बैठा हूँ ये सोच के कि ये काम करना है या नहीं करना है। टीवी भी जितना किया अपनी तरफ से अच्छा किया, और हर तरह की फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ मैं। तो भाई बैंग बैंग भी करता हूँ, डॉन भी करता हूँ, परदेश भी करता हूँ, और जुड़वा भी करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस तरह का भी सिनेमा करता हूँ, भाग मिल का भाग भी करता हूँ, जब वी मेट भी करता हूँ, मुबारका भी करता हूँ, सलीम लंगड़े पे मत रो, ब्लैक फ्राइडे, रोड टू संगम, चिल्ड्रन ऑफ वॉर। तो मेरा तो मिक्स बैग है, और मैं एक्टर हूँ। आपका मिक्स बैग है, लेकिन अशोक पंडित जी आपका मिक्स बैग नहीं है। हालांकि जितना मैं पवन जी का फैन हूँ, मैं आपके बोलने का, आपके फिल्म बनाने का, फिल्म क्रिटिक के तौर पर बात करने का, आपके आर्टिकुलेटेड वे में अपनी बात रखने का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर अशोक पंडित ट्वीट करें तब भी विवादों में आ जाए, उनका पता ही चले ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अशोक पंडित कोई फिल्म बनाने के लिए चलते हैं, उनका प्रोमो सेंसर बोर्ड कहता है कि नहीं, रिलीज नहीं करेंगे। भाई भारत में अशोक पंडित के इतने दुश्मन क्यों हैं? ये सवाल अगर आप मनीष अवस्थी से पूछ लेते तो मेरे से बेटर जवाब दे देते। हाँ, बात सच बोलने की है दोस्त। सच जो है बहुत खोटा लगता है, बहुत तकलीफ होती है सच सुनने में। मेरी आदत ये है कि जो दिल में है वो बाहर है। मैं ना किसी को खुश करने के लिए बोलता हूँ, कुछ को नाराज करने के लिए बोलता हूँ। मुझे जो सही लगता है वो मैं बात करता हूँ। और जो भी मेरा काम आप देखिए, चाहे वो मेरी डॉक्यूमेंट्रीज हो, चाहे वो मेरी फिल्में हो, चाहे मेरे अपने ओपिनियंस हो, पॉलिटिकल ओपिनियंस हो, या कोई भी इशू हो, जो आपको सही लगती है वो ही आदमी को बोलना चाहिए। बैलेंसिंग फैक्टर्स नहीं है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जो दिल से कहोगे वो दिल को जाके लगेगी। बैलेंसिंग करने की कोशिश करोगे। सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल आया है
कि अशोक पंडित से पूछें कि अगर बैलेंसिंग नहीं करते, अगर जो कहते हैं दिल से कहते हैं, तो 72 हूरें के लिए ही दिल से क्यों कहते हैं, अप्सराओं के लिए दिल से कुछ क्यों नहीं निकला? देखिए, अगर उनको इतना शौक है अप्सराओं को देखने का तो वो बनाएं। मुझे क्या आप बनाना है वो बनाएंगे? तो मैं डिसाइड करूंगा आप ना। बनाएंगे? मैं उनकी चाहत के हिसाब से तो फिल्म नहीं बनाऊंगा। जो इंडस्ट्री में कभी भी एक डिवाइड नहीं हुआ है, कभी भी नहीं रहा कि कोई सेक्युलर है, कोई कम्युनल है। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह का नैरेटिव क्यों बन गया है कि एक है सेक्युलर इंडस्ट्री, एक है कम्युनल इंडस्ट्री? ऐसा क्यों? खैर, मैं तो ना इधर ना उधर, मानिए जैसे अभी आपने ये फुटेज दिखाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है कि जन्नत है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ कैसे क्या मिलेगा और कौन कौन होंगी, हूरें होंगी, ज़रूर। पर अगर कोई कहता है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है और इस तरह की है, लेकिन और वो आपको, मैं फिर कहता हूँ, वो आपको ज़कात सजदा से मिलेगी। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप इनोसेंट को मारेंगे और उससे फिर आपको जन्नत मिलेगी, तो मेरी सोच और जितना मैंने बाकी सुना, उस आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर मैं ये बात किसी फिल्म या किसी चीज़ के थ्रू कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूँ। अपने सवाल का एक्सटेंशन एक बार अशोक पंडित जी के पास लेकर के जाता हूँ। अशोक जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप सेक्युलर इंडस्ट्री वाले हैं या कम्युनल हैं? क्योंकि मैं नाम लेकर के बता देता हूँ ना, एक तरफ खड़े होते हैं अमिताभ अग्निहोत्री, एक तरफ आ जाते हैं अनुराग कश्यप, एक तरफ खड़े होते हैं अशोक पंडित, तो वहीं दूसरे अपने आप को कहते हैं, दूसरे फैक्शन वाले, कि हम तो सेक्युलर हैं। इस तरह की फिल्मों में हम हाथ भी नहीं लगाते जैसी फिल्में आजकल बन रही हैं, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, अजमेर 92 और 72 हूरें। आप सेक्युलर हैं या कम्युनल हैं? मैं एक इंसान हूं और देश मेरे लिए अहम है। देश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया हुआ है, सेक्युलर, कम्युनल, मैं इनसे परे हूं, मैं इनसे बहुत दूर हूं। ये उन ताकतों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ या इजाद किया हुआ है जो खुद कम्युनल है लेकिन सेक्युलरिज्म का पहाड़ा पढ़ाते हैं लोगों को। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो सवाल पूछा उसका रूट कॉज क्या है। जिन जिन नामों का आपने नाम लिए, हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पिछले 30, 35, 40 साल में एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। अच्छा, एक नैरेटिव सेट कि यही सही है, यही फिल्में सही हैं, यही कहानियां सही हैं। इनको अवार्ड्स भी मिलते थे, ये सारे फेस्टिवल्स में भी जाते थे। इन्होंने राज किया। इन्होंने इस देश की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसको अपनी बपोती समझने लग गए ये लोग। सडनली कुछ मेकर्स खड़े हुए, चाहे वो संजय हो, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो सुदीप्त सोरेन हो, चाहे वो मधुर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो विपुल शाह हो। हमको लगा कि ये कहानियां बोली जानी चाहिए। हमने बहुत ही सरलता से सोचा। मैंने शीन बनाई। हमने सोचा कि यार ये कहानी नरेट होनी चाहिए। हमारे माइंड में कोई किसी किस्म की खोट नहीं है। जब ये फिल्म बन के बाहर आई और लोगों ने, जनता ने, देश ने, विदेश ने इन फिल्मों को एक्सेप्ट किया, ये इनसिक्योर हो गए, ये रेस्टलेस हो गए। इनको समझ में नहीं आया ये कह रहे हैं इनके साथ हो क्या रहा है। अशोक जी, आप ये तो कह रहे हैं कि हम एक सेकंड, इन्होंने हमको एक्यूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने हमको प्रोपेगेंडिस्ट बोलना शुरू कर दिया। इनकी हालत खराब है। हम वो फिल्म मेकर्स हैं जो हमको सही लगता है। हमने आपकी फिल्मों को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि आपकी फिल्में प्रोपेगेंडा है। तो आप हमारे कॉलर को पकड़ के, चूंकि आप रेस्टलेस हो गए हो, आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, दुनिया देश हमारी फिल्मों को तारीफ कर रहा है, भर भर के लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो ये बड़े डरे हुए हैं, ये परेशान है, इसलिए हमको गालियां दे रहे हैं, जिसका असर हमको कुछ नहीं है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं। रहेगी। दिल से बनाई गई फिल्में 10 साल निकाल दिया संजय पूरन सिंह चौहान ने इस सब्जेक्ट पे काम करके और इस फिल्म को बनाने में। तो कोई भी शख्स अगर इसकी डिग्निटी को, इसकी ईमानदारी को, इसकी शख्सियत को चैलेंज करेगा, लेकिन तो अशोक जी, जवाब तो मिलेगा। लेकिन अशोक जी, आपने ये कहा कि कई लोग अभी तक फिल्मों को, फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बपौती समझते चले आ रहे हैं, लेकिन यही वो फिल्म इंडस्ट्री है जहां पर सत्यजीत रे जैसे हुए, यही वो फिल्म इंडस्ट्री है जो सत्यजीत रे को आज भी फिल्मी साहित्य बता करके
फिल्मी स्टूडेंट्स को जिन्हें पढ़ाया जाता है। यही वो इंडस्ट्री है जहां पर गुरु दत्त जैसे रहे, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर बड़े बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर्स रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि भाई बपौती रही है? उनके सब्जेक्ट अलग थे। आज अगर आप धर्म पर फिल्म बना रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लीक से हटने की गारंटी से धर्म पर फिल्म बना लेना भरी है। आप दो जनरेशंस की बात कर रहे हैं। आप सत्यजीत रे की जब बात कर रहे हैं, वहां पर बॉन्डिंग थी, वहां पर बॉन्डिंग थी, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट था। बात यहां पर हुरों की और अप्सराओं की और ऐसी उस पर बातें नहीं है। ये फिल्म वो नहीं है, फिल्म टेररिज्म की है। आप अपने आप को अगर हुरों के बारे में इमेजिन कर रहे हो तो उसमें मैं रोक नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये झूठ है। ये जो मुझसे पूछ रहे हैं हुरों के बारे में, उनको बोलिए कि उनसे पूछिए जाके जो हुरों के सपने दिखा रहे हैं। हम तो नहीं दिखा रहे हैं, तो इनसे हम इसलिए हमसे मत पूछिए। हम तो यही सवाल कर रहे हैं इस फिल्म में कि ये गलत है, ये सरासर गलत है। मेरे पास में कई मजेदार बयान बेचा जा रहा है, मेरे पास में कई मजेदार बयान है। टीम पीसीआर वो मजेदार बयान भी तैयार करके रखे हैं। पवन जी, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कैप्टन गुलाब जी, उन्होंने पास्ट जैसी फिल्म भी बनाई है। और जहां तक मेरा सवाल है, जब मैं देखता हूं एक बंदा काफी है या आर्टिकल 15 बहुत पसंद आती है मेरे को, और मैं 20 और लोगों से जाके बोलता हूं कि ये फिल्म जरूर देखिए। पवन जी आप सभी की इजाजत से, और सभी लोग एक बात सुने, 72 हूरे पर कुछ ऐसे बयान हैं। हालांकि उसमें एक धर्म विशेष के लोग हैं, लेकिन बयान को एज इट इज मैं एक बार दिखाना चाहता हूं। उसके बाद इसी बयान पर आप चारों का मैं ओपिनियन लूंगा। जब 72 हूरों का ये कॉन्सेप्ट हम समाज के बीच लेकर के गए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा इस बयान के जरिए, मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन जिन के पास हम गए उन्होंने जवाब क्या दिया 72 हूरों को लेकर, एक धर्म विशेष के लोग। एक बार सुने आप, और जब सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे, शायद हंसेंगे, लेकिन हंसने से ज्यादा आप सोचिएगा। एक बार दिखाया जाए। अब 72 हूरें कैसी होती हैं? बेहिसाब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। आप भी चाहते हैं उनके पास जाना? हाँ हाँ, देख लेंगे। अभी तक आपको एक भी हूर नहीं मिली? अरे वो तो बहुत है, लेकिन वो हुरे नहीं है जो जमीन पर नहीं है, वो आसमान पर रहती हैं, जन्नत के अंदर रहती हैं हुरे। और उसे मिलते हैं जो ईमान और अमाल साथ ले आते हैं, उसे मिलते हैं। खूबसूरत होती है, बीवी से भी ज्यादा? बीवी और चीज परी और चीज है, वो आसमान पर रहती है। जन्नत में जाना पड़ता है हुरों के लिए। मजार उजार होते हैं, वहाँ पे आ जाती हैं, कभी कभी नाच गाना करती हैं। अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ही हमारे बंदों के लिए बनाया हुरो। अच्छे काम करेगा इंसान तो उसे मरने के बाद हुरे मिलेंगी सेवा करने के लिए। कैसे मिलेंगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वो अल्लाह की सजदे में जाना पड़ेगा, अल्लाह की जब मिलती हैं हुरे है। 72 हूरों को लेकर के संजय जी आपने सुना कि डिमांड किस तरह की आ रही है। 72 हूरें बहुत बेमिसाल हैं, 72 हूरें अल्लाह के पास में मिलती हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। आपने तो लाहौर जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनाई है ना। ये जो लोग ऐसी 72 हूरें मांग रहे हैं, क्या आपकी फिल्म में ऐसी 72 हूरें मिलेंगी? देखिए, फिल्म इन्हीं चीज़ों की बात कर रही है, जैसे जो अभी आपने इन क्लिपिंग्स सीधे बात कर लेते हैं ना, जहालत के खिलाफ है फिल्म। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इनके साथ में ये इनको जिस तरीके से ये मोटिवेटेड लग रहे हैं उस सपने को लेके, उस तिलिस्म को लेके, अगर आप उनके इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के उनको जिहाद की तरफ और उनको नॉन बिलीवर काफिर्स की तरफ मारने पर लगा देंगे, अगर उस पर कर देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो बहुत सारे लोगों के बीच में से होता है, हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं होता है कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि आखिर जन्नत जाने का कोई और भी तरीका है। उसको लगेगा ये शॉर्टकट है, जो बहुत सारे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और कहीं हम सब इस बात को जानते हैं कि जो फिदायीन होते हैं उनके किस तरीके से उनके जहन में ये मोटिवेशन होती है रिवॉर्ड की, जिसका फ़ायदा उठा के वो बहुत सारे लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं। हम तो उस पार्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। और फिर क्या होता है उनके साथ में, फिल्म की कहानी का ताना बाना जो है वो उन बातों को लेके है। मुझे लगता है कि ये सही दिशा में उठा हुआ एक कदम है। आप कहना ये चाहते हैं कि अजमल आमिर कसाब जैसों के खिलाफ फिल्म है, आप कहना चाहते हैं ओसामा बिन लादेन जैसों के खिलाफ फिल्म है, लेकिन एक तबके को ऐसा क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कैप्टन गुलाब, हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है आपके सामने, मैं रखता हूं। हाईकोर्ट ने एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा, कुरान, बाइबल, रामायण, इस पर ही फिल्म समाज में नफरत फैलाने वाली क्यों बनाई जा रही है? यही सवाल मेरा आपसे है। कुरान ही क्यों, बाइबल ही क्यों, रामायण ही क्यों, आदि पुरुष जैसी फिल्में ही क्यों? देखिए, ना तो कुरान शरीफ के खिलाफ और ना ही रामायण के खिलाफ कोई हमारा किसी प्रकार का सम्मान कम करना या उनके सजदे में कोई कमी रखना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ना किसी धर्म ग्रंथ, ना किसी धर्म
किसी के खिलाफ हमने ना कोई बात कही है, ना कुछ कहने की कोशिश की है। हम बहुत सिंपल और सीधे तरीके से एक ही बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वह है आतंकवाद। आतंकवाद फैलाने के लिए क्या किया जा रहा है, कैसा किया जा रहा है, जो आपने भी एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई है और उसके बारे में हमारे डायरेक्टर साहब ने चर्चा भी की है। हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है कि धर्म ग्रंथ, लोगों की भावनाएं और धर्म, इसके ऊपर कोई बात गलत नहीं की जाए। ठीक है। अच्छा पवन जी, क्योंकि क्रिएटिव इंडस्ट्री में कभी भी एक डिवाइड नहीं हुआ है, कभी भी नहीं रहा कि कोई सेक्युलर है, कोई कम्युनल है, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह का नैरेटिव क्यों बन गया है कि एक है सेक्युलर इंडस्ट्री, एक है कम्युनल इंडस्ट्री, ऐसा क्यों? खैर मैं तो ना इधर ना उधर, मानिए जैसे अभी आपने ये फुटेज दिखाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है कि जन्नत है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ कैसे क्या मिलेगा और कौन कौन होंगी, हूरें होंगी, ज़रूर, पर अगर कोई कहता है कि जन्नत एग्जिस्ट करती है और इस तरह की है, लेकिन और वो आपको, मैं फिर कहता हूं, वो आपको ज़कात सजदा से मिलेगी। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप इनोसेंट को मारेंगे और उससे फिर आपको जन्नत मिलेगा, ये तो मेरी सोच और जितना मैंने बाकी सुना उस आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर मैं ये बात किसी फिल्म या किसी चीज़ के थ्रू कहना चाह रहा हूं तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं, मैं ये सोचता हूं। अपने सवाल का एक्सटेंशन एक बार अशोक पंडित जी के पास लेकर के जाता हूं। अशोक जी, आप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आप सेक्युलर इंडस्ट्री वाले हैं या कम्युनल हैं? क्योंकि मैं नाम लेकर के बता देता हूं ना, एक तरफ खड़े होते हैं अमिताभ अग्निहोत्री, एक तरफ आ जाते हैं अनुराग कश्यप, एक तरफ खड़े होते हैं अशोक पंडित, तो वहीं दूसरे अपने आप को कहते हैं, दूसरे फैक्शन वाले कि हम तो सेक्युलर हैं। इस तरह की फिल्मों में हम हाथ भी नहीं लगाते जैसी फिल्में आजकल बन रही हैं, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, अजमेर 92 और 72 हूरें। आप सेक्युलर हैं या कम्युनल हैं? मैं एक इंसान हूं और देश मेरे लिए अहम है, देश से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया हुआ है, सेक्युलर, कम्युनल, मैं इनसे परे हूं, मैं इनसे बहुत दूर हूं। ये उन ताकतों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ या इजाद किया हुआ है जो खुद कम्युनल है लेकिन सेक्युलरिज्म का पहाड़ा पढ़ाते हैं लोगों को। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता रहा हूं। आपने जो सवाल पूछा उसका रूट कॉज क्या है। जिन जिन नामों का आपने नाम लिए, हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पिछले 30, 35, 40 साल में एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। अच्छा, एक नैरेटिव सेट कि यही सही है, यही फिल्में सही हैं, यही कहानियां सही हैं। इनको अवार्ड्स भी मिलते थे, ये सारे फेस्टिवल्स में भी जाते थे। इन्होंने राज किया। इन्होंने इस देश की जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसको अपनी बपोती समझने लग गए ये लोग। सडनली कुछ मेकर्स खड़े हुए, चाहे वो संजय हो, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो सुदीप्त सोरेन हो, चाहे वो मधुर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो विपुल शाह हो। हमको लगा कि ये कहानियां बोली जानी चाहिए। हमने बहुत ही सरलता से सोचा, मैंने शीन बनाई, हमने सोचा कि यार ये कहानी नरेट होनी चाहिए। हमारे माइंड में कोई किसी किस्म की खोट नहीं है। जब ये फिल्म बन के बाहर आई और लोगों ने, जनता ने, देश ने, विदेश ने इन फिल्मों को एक्सेप्ट किया, ये इनसिक्योर हो गए, ये रेस्टलेस हो गए, इनको समझ में नहीं आया आप ये कह रहे हैं इनके साथ हो क्या रहा है। अशोक जी, आप ये तो कह रहे हैं कि हम एक सेकंड, इन्होंने हमको एक्यूज करना शुरू कर दिया। इन्होंने हमको प्रोपेगेंडिस्ट बोलना शुरू कर दिया। इनकी हालत खराब है। हम वो फिल्म मेकर्स हैं जो हमको सही लगता है। हमने आपकी फिल्मों को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि आपकी फिल्में प्रोपेगेंडा है। तो आप हमारे कॉलर को पकड़ के, चूंकि आप रेस्टलेस हो गए हो, आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, दुनिया देश हमारी फिल्मों को तारीफ कर रहा है, भर भर के लोग थिएटर में जा रहे हैं, तो ये बड़े डरे हुए हैं, ये परेशान है, इसलिए हमको गालियां दे रहे हैं, जिसका असर हमको कुछ नहीं है। खैर, इसमें कोई दो राय बनती रहेंगी। दिल से बनाई गई फिल्में 10 साल निकाल दिया संजय पूरन सिंह चौहान ने इस सब्जेक्ट पे काम करके और इस फिल्म को बनाने में। तो कोई भी शख्स अगर इसकी डिग्निटी को, इसकी ईमानदारी को, इसकी शख्सियत को चैलेंज करेगा, लेकिन तो अशोक जी, जवाब तो मिलेगा। लेकिन अशोक जी,
अशोक जी, आपने ये कहा कि कई लोग अभी तक फिल्मों को, फिल्म इंडस्ट्री को अपनी बपौती समझते चले आ रहे हैं, लेकिन यही वो फिल्म इंडस्ट्री है जहां पर सत्यजीत रे जैसे हुए, यही वो फिल्म इंडस्ट्री है जो सत्यजीत रे को आज भी फिल्मी साहित्य बता करके फिल्मी स्टूडेंट्स को जिन्हें पढ़ाया जाता है, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर गुरु दत्त जैसे रहे, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर बड़े बड़े लेजेंडरी फिल्म मेकर्स रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि भाई बपौती रही है? उनके सब्जेक्ट अलग थे। आज अगर आप धर्म पर फिल्म बना रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लीक से हटने की गारंटी सिर्फ धर्म पर फिल्म बना लेना भरी है। आप दो जनरेशंस की बात कर रहे हैं। आप सत्यजीत रे की जब बात कर रहे हैं, वहां पर बॉन्डिंग थी, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट था, एक दूसरे को कभी गालियां नहीं देते थे, एक दूसरे को स्टेज पे, मंच पे, फेस्टिवल के मंच पे किसी भी फिल्म मेकर की बेइज्जती नहीं होती थी। वो जनरेशन गई। मैं आज की वक्त की बात कर रहा हूं, आज के उन मेकर्स को चैलेंज कर रहा हूं, उन मेकर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी इस इंडस्ट्री को बपौती समझा। सत्यजीत रे साहब ने कभी नहीं अपनी इंडस्ट्री को बपौती समझा, या महबूब खान ने, राज कपूर साहब ने, या यश चोपड़ा ने। इन्होंने साथ मिलके आगे चले। हर फिल्म मेकर की तारीफ होती थी, साथ होता था, कॉन्फिडेंस होता था, प्यार था, मोहब्बत था, एक थाली पे बैठ के खाते थे। यहां आज के टाइम में, आज के समय में ये लोग जिनकी दुकानें, जिनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, मैं तो चाहता हूं चले, और उन लोगों की फिल्में चल रही हैं जिनको ये फिल्म मेकर समझते ही नहीं है। अच्छा। तकलीफ इनको इस बात की है। ठीक है सर। पवन जी, एक एक्टर जो होता है ना, वो व्यूअर्स की, दर्शकों की दुआओं से बनता है, अपनी फैन फॉलोइंग की वजह से बनता है, उनके प्यार की वजह से बनता है। और पवन मल्होत्रा अगर पिछले 4 दशक में बने हैं तो इसमें व्यूअर्स की बहुत ज्यादा दुआएं हैं। क्या कभी डर लगता है, कोई मन में एक भय कोई आता है कि अगर इस सब्जेक्ट पर मैं काम करूंगा, एक उस तबके के लोग जिन्होंने मुझे वाकई में प्यार दिया है, जिन्होंने मुझे सलीम लंगड़े पे मतरों में प्यार दिया है, जिन्होंने मुझे उस वक्त में प्यार दिया है जब मैं पर्दे के पीछे काम किया करता था। जहां तक मैं जानता हूं, जाने भी दो यारों के वक्त में आप पर्दे के पीछे भी आपने काम किया, ऐसा नहीं? हाजिर हो, जाने भी दो यारो, मोहन जोशी हाजिर हो। हाँ, आपने पर्दे के पीछे भी बहुत ज्यादा काम किया है, बल्कि आप जैसे एक्टर तपस्या करके यहां तक पहुंचते हैं। तो कभी डर होता है कि कहीं प्यार कम ना हो जाए एक बड़े तबके का? नहीं, अब ऐसे तो कुछ लोग हैं जो ब्लैक फ्राइडे को भी अपोज करते हैं। तो जब फिल्म आएगी देखेंगे तो मुझे बिल्कुल ऐसा जरा सा भी मन में शंका नहीं है कि इसके लिए मुझे कुछ अपोज किया जाएगा या मुझसे नफरत की जाएगी या गुस्सा होगा। मैं जानता नहीं किस तरह से इस शब्द को रखूं, पर बल्कि मुझे लगा कि बहुत सारे जो अब किसी को आपत्ति उठानी है तो उनको तो किसी भी तरह से उठानी है, वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन जितने भी कुछ समझदार लोग हैं, बैलेंस लोग हैं, वो इसके साथ ही खड़े होंगे जो हम फिल्म दिखा रहे हैं। हम जो फिल्म की कहानी कह रहे हैं, जिस तरह से अनफोल्ड कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ है उसी को कह रहे हैं, ताकि इस तरह की चीजें लोग अवेयर हों। अब मैं छोटी सी बात कहता हूं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कसाब अगर वीटी स्टेशन पर आकर या ताज में या ओबरॉय में या कहीं पर भी एक ट्रिगर दबाता और ढक 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 गोली, वीटी स्टेशन के हॉल में तो हर तबके का आदमी बैठा हुआ। अब ये भी हो सकता है कि जैसे जो कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि किसी एक तबके के लोग या एक किसी बिलीफ के लोग उससे अगर उनमें से कोई कहता भी कि अरे कसाब तुमने हमको मार दिया या उसको मार दिया, तो वो ब्लैक फ्राइडे में एक डायलॉग था ना कि अरे ये हो गया तो क्या, जिहाद में तो कुर्बानी देनी होती है, शायद उनको ये कह दिया जाए। तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं व्हेन पीपल आर डाइंग, इंसान मर रहा है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना है कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत। कोई भी अगर किसी को मारने काटने की बात कहता है तो मैं सोचता हूं कि ये गलत है। संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी ये कह रहे थे कि आपने 10 साल रिसर्च की है। क्या 10 साल आप समाज के अलग अलग तबके में गए? ठीक है, आतंकवादियों ने एक नैरेटिव बनाया ब्रेन वॉश करने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए, कि अगर यहाँ पर जिहाद के नाम पर कुर्बान हो जाओगे, जन्नत में जाओगे, 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन क्या समाज में भी जाकर के इस तरह की सोच आपको मिली कहीं पर? देखिए, जब मैं इस फिल्म के ऊपर काम कर रहा था, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, मेरे राइटर्स इस पर काम कर रहे थे, तो मेरे सामने 2 चीज़ें थी कि मैं ये फिल्म किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। या तो वो सुसाइड वेस्ट जो अपने आप फट गई उसके ऊपर, या उस सुसाइड वेस्ट को जो पहने हुए था उसका हाथ ट्रिगर पर था। आप बताइए, आतंकवाद में दोनों में से कौन सी चीज़ पर मुझे फिल्म बनानी चाहिए? अगर मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो सुसाइड वेस्ट अपने आप नहीं फटी है,
करेक्ट। तो जो उसको पहन के बैठा हुआ था, ट्रिगर पर हाथ था, जैसे ही मैंने उसकी बात की, ये फिल्म विवादों में आ गई। हाँ। क्यों मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता? क्या एज अ फिल्म मेकर ये मेरा हक नहीं है कि मैं समाज में घटित होती हुई चीज़ों के ऊपर अपने दृष्टिकोण से नज़र डालूं? आप किस नैरेटिव को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आतंकवाद का, जब मैं ये कह रहा हूं कि कोई धर्म नहीं होता, ये वो तो मैं उस ट्रिगर की बात कर रहा हूं, आप उसको धर्म से जोड़ रहे हैं। आतंकवाद को आप धर्म से जोड़ क्यों रहे हैं? पहले तो कोशिश ये होती थी कि कोई धर्म नहीं होता, और आप सडनली उसके बीच में धर्म लेके आ रहे हैं। हाँ। हम बार बार, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे एक्टर्स, मैं खुद हर बार ये बात कह रहा हूं कि ये कहानी उन लोगों की है जो इसे अंजाम देते हैं। आप इसको क्यों उस चीज़ से जोड़ रहे हैं? हाँ, उनको जो मिसगाइड करते हैं, क्या आप उनको अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं? आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, डिसोन कर देना चाहिए ऐसे लोगों का जो बेकसूर लोगों को मारते हैं, जो उन लोगों को बरगला के तैयार करते हैं इस घृणित काम के अंदर शामिल होने के लिए। और कोई भी सभ्य समाज, कोई भी जो इंसानियत का पक्षधर है, वो कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए कि इस फिल्म को ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, उस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि ये सही बात कह रही है, हो उल्टा रहा है, इसको धर्म से जोड़ दिया। अरे भाई, किसने कहा ये फिल्म कुरान पर है? किसने कहा ये हदीस पर है? क्या इस बात को झुटलाएंगे आप कि उन तंजीमों ने उनके जहन में वो 72 हूर का कॉन्सेप्ट डाला है? आप इसको डिनाई करेंगे? हम नहीं लेके आ रहे हैं इसमें किसी धर्म को, इसमें लोग लेके आ रहे हैं। वो लोग जो बिना जाने बिना देखे इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इस गलत नैरेटिव को उनको आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये बात सही है। कहीं ये परेशानी इस बात के लिए तो नहीं है कि ये फिल्म हमारे को किसी को कहनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई डिसएग्री करेगा। ठीक है संजय जी, चूंकि बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट में मैं हूं अपने इंटरव्यू के, अशोक जी एक सवाल ये करना चाहता हूं। सोशल मीडिया के जरिए आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि मुमकिन है कि आप 100 करोड़ कमा लें, ये भी हो सकता है कि आप 200 करोड़ कमा लें या 300 करोड़ कमा लें, लेकिन सोशल मीडिया का एक व्यूअर आपसे ये पूछना चाहता है कि प्यार के साथ में 200 करोड़ कमाना चाहते हैं या नफरत के साथ में 200 करोड़ कमाना चाहते हैं? नफरत तो मैंने जिंदगी में कभी, हमने किसी ने उसमें बिलीव ही नहीं किया हुआ है। हमने प्यार ही बांटा हुआ है। चूंकि हम प्यार बांटने में बिलीव करते हैं, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। और अगर हम नफरत में बिलीव करते तो हम ओसामा बिन लादेन और कसब की बायोपिक बना रहे होते और उनको हीरो बनाया होता, दाऊद को हीरो बनाया होता। हमने वो नहीं किया। नफरत की आग फैलाने वाले और नफरत करने वालों के खिलाफ ये फिल्म बनाई है। इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है अशोक जी, संजय पूरन जी, पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, वैसे मैं तो इंतजार करूंगा हरी से लेकर के हूरें तक का ये सफ़र 72 हूरें में आपका नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कई सवाल तर्क थे, मैं जानता हूं, लेकिन हर एक सवाल का बहुत बेबाक तरीके से, ईमानदारी से आप सभी ने जवाब दिया है। अपनी पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छा करें, क्रिएटिव फ्रीडम के साथ में काम करें, क्रिएटिव लिबर्टी के साथ में ऐसी ही कुछ और भी अच्छी फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आप लेकर के आए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।